नमस्कार, हॉकफीड में आप सभी का स्वागत है। रशिया यूक्रेन युद्ध को यूं तो 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब एक खतरनाक मोड़ पर यह युद्ध पहुंच गया है और इस बीच रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा धोखा मिल गया है। जी हां, आपको बता देते हैं कि रशिया के वफादार चेचेनिया में सिविल वॉर की आग इस समय भड़क चुकी है और यहां पर पुतिन समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है और इस दौरान भीषण गोलीबारी भी हुई है। आशंका यह जताई जा रही है कि जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर चेचेनिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो व्लादिमीर पुतिन के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है। और जहां एक तरफ नाटो से लगातार मदद मिल रही है यूक्रेन को, ऐसे में पुतिन के लिए ये जो युद्ध है एक खराब मोड़ पर पहुंच सकता है और पुतिन हर संभव प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को रशिया के फेवर में लाया जा सके। और आसपास के देशों में जिस तरीके से इस समय, और बल्कि रशिया में भी इंक्लूड करें तो कहीं ना कहीं एक विद्रोह की आवाज़ें इस समय रशिया में और आसपास के देशों में खड़ी हो रही हैं व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, जो कि एक इंटरनेशनल स्तर पे पुतिन के विरुद्ध में ही एक नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पुतिन को अपना मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा और ये अपने आप में जो इंफॉर्मेशन वॉर जिसे कहते हैं, यानी कि सूचना का जो युद्ध है, उस तंत्र पर पकड़ बनाकर सूचना के युद्ध को भी पुतिन को जीतना होगा। नहीं तो आने वाले समय में पुतिन को एक विलेन के रूप में याद किया जाएगा। अब ऐसे में चेचेनिया ने रूस की मदद करने के लिए अपने सैनिक जो यूक्रेन में भेजे हैं और प्रदर्शनकारी भी इस बात का विरोध वहां पर कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि चेचेनिया में पुतिन के करीबी का शासन है और डेली स्टार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक गणतंत्र चेचेनिया में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी रमजान का शासक है, जो कि अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं। रमजान कादिरोव पर मानवाधिकारों के हनन के साथ साथ यूक्रेन में युद्ध के मुखर समर्थक होने का भी आरोप है। चेचेनिया में जिस तरीके से इस समय युद्ध का विरोध हो रहा है, वहाँ के तानाशाह रमजान कादिरोव का भी विरोध हो रहा है। ऐसे में रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेनिया से हजारों सैनिक भेजे तो हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। हालांकि चेचेनिया में हर कोई इस युद्ध से खुश नहीं है। चेचेनिया में युद्ध का प्रदर्शन जिस तरीके से विरोध रूप में हो रहा है, ऐसे में उन्होंने लड़ने के लिए जो अपने 70,000 चेचेनियन सैनिकों को भेजने की जो कसम खाई थी, वो कहीं ना कहीं चेचेनिया के शासन के ही विरोध में बात जा रही है। और जिस तरीके से चेचेनिया में अब इसके खिलाफ विरोध उठ रहा है, ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर घटनास्थल पर पहले ऑटोमेटिक हथियारों और ग्रेनेड से हमला किया और बाद में आग तक लगा दी। तो इस बात से समझ में आता है कि जो जियोपॉलिटिकल जो उनके पास एडवांसेस थे, रशिया के पास अपने आसपास के कुछ छोटे देश की बात करें, चाहे चेचेनिया हो गया, बेलारूस हो गया, पर वहाँ पर भी जिस तरीके से उनका विरोध बढ़ रहा है, वो बहुत घातक साबित हो सकता है व्लादिमीर पुतिन के लिए। कई स्थानीय सूत्रों का ये भी दावा है कि रमजान कादिरोव के समर्थक उन प्रदर्शनकारियों को खोजने में जुटे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर हिंसा करी। और अपने लोगों को यूक्रेन भेजने के अपने फैसले के बारे में बोलते हुए रमजान कादिरोव ने यह भी कहा कि हमेशा से सभी देशों के साथ शांति और समझौते के अनुसार हम रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसा नहीं चाहते हैं। खैर, ये सब बातें जब चेचेनिया का शासक कहता है, जो कि अपने आप में एक कट्टरपंथी माना जाता है, तो ये बातें एक मजाक के तौर पर सामने निकल कर आती हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।